मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से। पाकिस्तान में एक सर्दी की लहर दौड़ी हुई है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इस हवाले से एक वीडियो बनाई जाए कि सर्दी से और सर्दी से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो हम लोग चूँकि पाकिस्तान में सर्दी थोड़ी देर के लिए आती है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं है सर्दी को फेस करने के लिए, इसलिए हमें काफ़ी बीमारियां होती हैं सर्दियों में। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो स्मोक करते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, या वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, या वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। ये लोग ख़ास तौर पे सर्दी से होने वाली जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसको ज़्यादा प्रोन हैं। तो कैसे करना चाहिए? एक तो मैं समझता हूँ कि ये लोग ज़्यादातर अपने आप को सर्दी से बचाएं, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, घर में रहें और अच्छी तरह से अपनी बॉडी को कवर करके रखें। घर से बाहर निकलें तो पूरी स्वेटर या कोट या जैकेट पहन के निकलें, और बेहतर होगा कि आप मास्क भी पहनें। अगरचे जो मास्क है ये 100% गारंटी नहीं देता कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे देता है। तो दो तरह के मास्क अवेलेबल हैं। एक तो है N95 जो कि टाइट सा ऊपर पहना जाता है, वो काफ़ी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसको पहनना और पहन के रखना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरा है ये सर्जिकल मास्क, ये कपड़े के मिलते हैं, ये भी किसी हद तक प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो ये मास्क पहनने से क्या होता है, सर्दी तो आपकी पूरी बॉडी को लगती है, लेकिन होता ये है कि सर्दी के मौसम में कुछ ख़ास वायरसेस हैं जो फ्लू करते हैं, इन्फ्लुएंज़ा करते हैं, गली के इन्फेक्शन करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं। वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और फैलते हैं। इसलिए वो जरासीम तो सारा साल होते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो इन्फेक्शन कर देंगे। तो इसलिए उनसे बचने के लिए ये सारे आपने तरीके इख्तियार करने हैं। उसके अलावा खाना आपका मुनासिब होना चाहिए, हर तरह की चीज़ खाएं, बैलेंस होना चाहिए जिसको बोलते हैं, सब्ज़ी भी हो, फल भी हो, गोश्त भी हो, और इस तरह की तमाम चीज़ें आप खाएं। अगर वाइटामिन सप्लीमेंट खाते हैं तो वो भी खा लें, वो भी अच्छे हैं। और उसके अलावा जो आपकी ना अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वैक्सीनेशन के हवाले से दो तरह की वैक्सीनेशन हैं जो कि सर्दियों से बचने के लिए, इन्फेक्शन के लिए हैं। एक तो फ्लू वैक्सीन है, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। वैसे तो यंग लोग भी लगा रहे हैं आजकल, लेकिन जिनकी 60 से ज़्यादा और जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनको ये लगनी चाहिए। चूँकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो उस तरह से आपकी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन एक सीरियस स्टेज पे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको फ्लू वैक्सीन मुयसर है तो आपको हर सर्दी से पहले, सर्दियों के मौसम से पहले ही जब भी अवेलेबल हो तो लगा लेनी चाहिए। और ये हर साल लगती है। हर साल इसलिए लगती है क्योंकि ये वायरस जो है इन्फ्लुएंजा का, ये म्यूटेट कर जाता है, ये बदल जाता है। तो पिछले साल की वैक्सीन मुमकिन है कि इस साल वाले वायरस को कवर ना करें। अच्छा, ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है ये इन्फ्लुएंज़ा, एक ख़ास तरह का वायरस है जिससे इन्फ्लुएंज़ा होता है, जो कि फ्लू की एक ज़रा सीरियस शक्ल है। सिर्फ उससे आपको बचत होगी। बाकी जो छोटे छोटे वायरसेस हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं, कोई 30-35 वायरसेस हैं जो कि ये आपको फ्लू करते हैं, उनसे फिर भी आपको इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहेगा। तो इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए वो मास्क ही पहने। तो दूसरी जो वैक्सीन जो है जो सर्दियों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो है निमोनिया की वैक्सीन। निमोनिया की एक्चुअली दो तरह की वैक्सीन होती हैं। आजकल वो जो लेटेस्ट वैक्सीन है पाकिस्तान में अवेलेबल, वो है जो 13 तरह के निमोनिया के जरासीम को कवर करती है। वो उसका एडवांटेज ये है कि एक दफ़ा लग जाए तो आपको सारी उम्र के लिए प्रोटेक्शन दे देती है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो वल्नरेबल हैं, जैसे मैंने बताया 60 से ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पहले से लंग की कोई बीमारी है, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, और उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगवा लें। और लेकिन फिर उनको हर साल इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप जिस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खाने पीने में मेरे ख्याल में एक और भी चीज़ है कि बहुत ठंडे ड्रिंक्स और बहुत ठंडी चीज़ें हैं, मसलन आइसक्रीम वगैरह, वो भी ज़रा अवॉइड की जाए। क्योंकि जब आप खाते हो तो आपका जो ये लोकल टेम्परेचर जब गिरता है तो जो जरासीम तो हमारे नाक में, गले में होते ही हैं,
तो उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है इन्फेक्शन करने का। तो आज मुझे समझता हूँ कि सर्दियों के हवाले से ये एक यूज़फुल वीडियो आपको लगेगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन प्रिकॉशन से आप सर्दियों में होने वाली इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इजाज़त चाहूँगा अजीज़ और रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।